उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों के लिए व लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विषय से रिलेटेड अहम जानकारियों का निष्कर्ष भी साझा करेंगे। साथियों, आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति है। ये विज्ञप्ति विशेष शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण आदेश 5/5/2026 का है, उसी आदेश के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट तौर पर यह विज्ञप्ति जारी की गई है। आप सभी को इंगित करा दें, जो ये विशेष शिक्षक भर्ती है, ये एक जो है रेगुलर यानी परमानेंट भर्ती हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी प्रदेशों में, पूरे देश में विशेष शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएं जो है गतिमान है। उन्हीं के तहत उत्तर प्रदेश में स्पष्ट तौर पर प्रथम चरण में 400 प्लस जो है कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को रेगुलर किया जा चुका है। अब दूसरे चरण में जो स्पष्ट तौर पर प्रक्रिया गतिमान होने जा रही है, जिसके लिए ये आवेदन जारी किया गया है, वो साथियों ये है कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मी साथी हैं, जो विशेष शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं या स्पेशल एजुकेटर के रूप में विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, अब वो स्पष्ट तौर पर आवेदन करेंगे और स्पष्ट तौर पर उनका भी जो है विशेष शिक्षक के रूप में समायोजन होगा, क्योंकि स्पष्ट तौर पर आवेदन के लिए निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। निर्धारित योग्यता की अगर हम बात कर लें भारतीय पुनर्वास परिषद के बिहाफ पर, साथ ही आप सभी को यह भी इंगित करा दें, जो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर पहले से हमारे आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत साथी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि ये रेगुलर भर्ती है। तो साथियों, जो भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से योग्यता निर्धारित है, प्राथमिक स्तर के लिए डीएड विशेष शिक्षा आपके पास और अपर प्राइमरी के लिए बीएड विशेष शिक्षा की योग्यता होनी चाहिए और आप टेट सीटेट क्वालिफाइड हो, यही इस भर्ती के लिए विशेष योग्यता है जो आप यहाँ पर जान रहे हैं। साथियों, स्पष्ट तौर पर जो कार्यरत साथी हैं, अभी उन्हें मौका दिया गया है, वो 29/6/2026 की रात 12 बजे तक जो ये आवेदन का प्रारूप दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, सभी जो है संलग्नों सहित उपलब्ध करा दें, यानी स्पष्ट तौर पर ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन सुनिश्चित करें। अब इसमें आवेदन के लिए आपको जो है स्पष्ट तौर पर इस आवेदन फॉर्म को फिलअप करना होगा, जो आपको हमने यहाँ पर निष्कर्ष इंगित करा दिया है। ये आवेदन का प्रारूप है, निर्देश दिए गए हैं, निर्देश के बारे में हमने आपको संक्षिप्त रूप से जानकारी इंगित करा दी है। शेष विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर आपको जो है विविध वीडियो के माध्यम से जो है जानकारियाँ मिल जाएंगी, स्पष्ट तौर पर कि 5352 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है, क्या कुछ निष्कर्ष, क्या शैक्षिक योग्यताएं हैं, संक्षिप्त निष्कर्ष हमने इंगित करा दिया है। और आप सभी को ये भी इंगित करा दें कि जो ये प्रक्रिया हो रही है, अगर पद जो है अवशेष होंगे तो शासनादेश का निष्कर्ष ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से विशेष शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आ सकता है, लेकिन योग्यता जो आपकी डीएड विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा ही रहेगी प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, ये आपको जानना अति आवश्यक है। शेष अगर आपके पास डीएड विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा का प्रशिक्षण है, अभी तक आपने सीटेट या टेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द जो है, क्योंकि टेट का एग्जाम होने जा रहा है, फॉर्म फिलअप हो चुका है, सीटेट में जल्द से जल्द अपना अप्लाईमेंट कर दें, जिससे आने वाले समय में आप जो है अगर सीटेट पास आउट नहीं तो सीटेट पास आउट कर लें, जिससे ये भर्ती आपके लिए एक सुनहरा मौका होने जा रही है। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। ये खबर बहुत ही अहम है कि शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड जल्द। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को जल्द ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लागू होने से पहले परीक्षण के अंतिम चरण में पहुंच गई है। तो इस प्रकार से अगर बात कर ली जाए, बहुत ही अहम प्रक्रिया जो है आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रही है। अगली खबर है, राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 जून तक ग्रहण करना होगा कार्यभार। कई जिलों में सूची जो है अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर आप जानकारी देख रहे हैं। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रतापगढ़, झांसी, सोनभद्र, संभल, मैनपुरी, गोंडा, महोबा, कानपुर नगर, जालौन, ललितपुर, आगरा, एटा, महाराजगंज, गाजीपुर और सहारनपुर समेत कई जिलों में सरप्लस शिक्षकों की संख्या अधिक बताई गई है। हालांकि कुछ जिलों ने अब तक सरप्लस शिक्षकों की सूची जो है जारी नहीं की है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, समायोजन प्रक्रिया के तहत 18 जून से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जो है होंगे और विभाग 30 जून तक पूरी प्रक्रिया समाप्त करने का लक्ष्य जो है तय किया गया है। शेष साथियों, इसी खबर में जो अभी हमने विशेष शिक्षक भर्ती की बात की है, वही निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। 15 दिन में जांचेंगे
3.5 लाख डीएलएड प्रशिक्षुओं की कापियां परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय ने जारी किया निर्देश। विसंगत पूर्ण कापी की रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराने को लेकर के निर्देश जो है जारी किए गए हैं, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे। साथियों, अहम जानकारी आ चुकी है, जैसा कि 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो 23,000 से अधिक पदों पर पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती के लिए लगातार जो है धरना तीसरे दिन भी जारी रहा है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर अहम निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। साथियों, एक अहम जानकारी आ चुकी है, एक और भर्ती विशेष को लेकर के निष्कर्ष आ गया है। साथियों, जैसा कि आपको अवलोकन करा दें, स्पष्ट तो जो समाज कल्याण विभाग की ओर से जो संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन 12/6/2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और 18/6/2026 तक आवेदन हो सकेगा। साथियों, इस भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट जानकारी के लिए हमने स्पेशल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है। आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, कंप्लीट जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। स्कूलों में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं 30 जून से होंगी। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, प्रदेश स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 30 जून से 17 नवंबर तक आयोजित की जाएंगी और निष्कर्ष यहां पर साझा किया गया है। साथियों, स्पेशल एजुकेटर के लिए आवेदन 29 तक, जैसा कि अभी हमने विस्तृत जानकारी वीडियो के स्टार्ट में साझा की है। साथियों, एक और निष्कर्ष श्रमिकों नियोजकों को एक मंच पर लाएगा ऐप, ये भी निष्कर्ष साझा किया गया है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आपने एक बहुत बड़ा निष्कर्ष जाना है और वो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। जैसा कि अगर बात कर ली जाए, स्पष्ट तौर पर 11,000 प्लस पद जो है नगर संवर्ग में और 48,000 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया ग्रामीण संवर्ग में होने की संभावना है। साथियों, इन्हीं निष्कर्षों के तहत अब नई भर्ती से पहले शिक्षकों को गृह जिले में तैनाती मिले, ये भी मांग की जा रही है। एकेडमिक को हटाया जाए, ये भी मांग की जा रही है। अब विविध निष्कर्षों के लिए आप इस खबर को जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे क्या स्थितियां रहेंगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, उम्मीद है कि एक निष्कर्ष जल्द संभव होगा। एएनएम अभ्यर्थियों को कल तक मिलेगा अनुभव प्रमाण पत्र। जैसा कि आप देखेंगे, अहम निष्कर्ष साझा किया गया है। अगले माह प्रदेश भर में होंगी निपुण संकल्प कार्यशालाएं, इस पर पेज में निष्कर्ष साझा किया गया है। और सीएम शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में 3.5 लाख का डाटा जो है एकत्र हो चुका है। नई शिक्षा नीति से खेल और शिक्षा को मिली नई दिशा, जैसा कि निष्कर्ष साझा किया गया है। अब परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कोई भी बच्चा पढ़ाई से नहीं छूटेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के अनुरूप प्रदेश सरकार पढ़ाई में पीछे रह गए बच्चों के लिए जुलाई से विशेष कैचअप शिक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। केंद्रीय विद्यालयों में 6वीं व 9वीं कक्षा में जो है संस्कृत का एक सेक्शन जो है अनिवार्य होगा। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मुफ्त मिलेंगी किताबें। 25 तक देनी होगी ड्रॉप आउट जो है बच्चों की लिस्ट। रेलवे खुद कराएगा भर्ती परीक्षा, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष साझा किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी का आदेश आप सभी के समक्ष है। 16 जून 2026 से बच्चों के मध्याह्न भोजन वितरण के संबंध में ये आदेश है। जैसा कि प्रथम दिवस बच्चों के लिए क्या कुछ है, विद्यालय की साफ सफाई को लेकर के निष्कर्ष, विभिन्न निष्कर्ष साझा किए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी का आदेश आ चुका है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समायोजन हेतु शिक्षकों का विवरण जनपद की एनआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के संबंध में निष्कर्ष साझा किया गया है। जैसा कि स्पष्ट आप यहां पर अवलोकन करेंगे, जैसा कि विशेष तौर पर जानकारी आ गई है। कुछ अहम आदेश और जारी हो चुके हैं, जैसे निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा की ओर से जारी आदेश ये है, वित्तीय वर्ष 2026-27 में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का क्रियान्वयन को लेकर के। दूसरा आदेश है शिक्षा निदेशक बेसिक का मानव संपदा पोर्टल पर आलोच्य वर्ष 2025-26 की वार्षिक प्रविष्टि वर्क फ्लो जनरेट तथा स्वमूल्यांकन आख्या अंकित किए जाने के संबंध में। अगला आदेश निदेशक का है, पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनलों पर प्रसारण हेतु वीडियो की शूटिंग हेतु आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग करने के संबंध में। साथियों, टेट मामले को लेकर के एक अहम जानकारी ये आ चुकी है। शिक्षा मंत्री जी से जो है मुलाकात हुई है, आश्वासन दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे, स्पष्ट तौर पर यह भी निष्कर्ष ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जो है दिल्ली में समय प्रदान करने का जो है अनुरोध किया गया है, ये भी निष्कर्ष साझा किया गया है। साथियों, अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के नियंत्रण अधीन संचालित विद्यालय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में, ये आदेश 20 अप्रैल 2026 का है।
आदेश क्यों इंगित कराया गया है कि जो स्कूल संचालन को लेकर के समय निर्धारित किया गया उसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पर ज्ञात हो सके। एक क्लिक से खुलेगी निजी विश्वविद्यालयों की कुंडली, उच्च शिक्षा परिषद ने लाइव किए 2 मॉड्यूल, कुल 12 मॉड्यूल से होगी निगरानी। तो इस प्रकार से ये थी कुछ विविध खबरें, विविध भर्तियों से रिलेटेड थी और अहम जानकारी जो समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड थी, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय भर्ती से रिलेटेड थी और अन्य आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से जानी है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।